ना जिस तरह से दलितों का शोषण हुआ इस देश के इतिहास में उन्हें अछूत बनाया गया, आज वही स्थिति मुसलमानों के साथ भी की जा रही है। पहले जो गाज़ियाबाद में यतीम नरसिंह नंद ने जो मुसलमानों के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी करी थी गलत, उसको लेकर कैसे देखते हैं आप और यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में? देखिए, पहली बात, जब किसी पीर और नबी की इबादत यानी उनकी शान में गुस्ताखी होगी तो उससे मुझे लगता है इस देश में से मुसलमानों को ही नहीं खड़ा होना चाहिए। तमाम दलित और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के जितने लोग हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके धर्म के अंदर पीर पैगंबर को एक सबसे सर्वोपरि माना गया। और आज की डेट में कुछ विशेष जाति के लोग उन पीर पैगंबरों के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस देश में सभी को एक साथ आना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने के साथ होना चाहिए। अब सिर्फ बोलने से 85% पर बात नहीं बनेगी कि वोटिंग के समय 85% है, लेकिन जब सामाजिक लड़ाई लड़ने की बात आए तो हम 85% नहीं होते। तो बोलने से बात नहीं बनेगी, करके दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसी जो इस तरह के लोग हैं जो पीर पैगंबर को गलत अपशब्द बोलते हैं तो उन लोगों पर कार्रवाई के लिए आपको भी दबाव बनाने के लिए साथ आना पड़ेगा। वरना जिस तरह से दलितों का शोषण हुआ इस देश के इतिहास में उन्हें अछूत बनाया गया, आज वही स्थिति मुसलमानों के साथ भी की जा रही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मुझे लगता है दोनों धर्मों के लोग जो हैं, जाति और धर्मों के लोग, इन्हें एक साथ आना पड़ेगा। सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मुसलमान से हम इंटरव्यू करते हैं, वो तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़रिए में उनके लिए क्या है, आप कैसे देखते हैं उनके सभी को कैसे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं क्योंकि ज़्यादा जितना मैंने समझा है और गुरु ग्रंथ साहब में भी जो हमें दिया गया, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बनते, यानी चाहे अल्लाह हो या परमात्मा हो, वो सब एक ही नूर है, कोई अलग नहीं। और अगर परमात्मा की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उस पर सवाल होने चाहिए, साथ में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भाईचारे की बात कर रहे हैं तो रही बात, आप सबसे आसान काम क्या हो गया, मुसलमानों को टारगेट करना। और टारगेट क्यों किया जाता है? मैं सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ये एक सियासत का एजेंडा बन गया। हमने देखा जब भी चुनाव होता है, चुनाव के समय जरूर ऐसी कोई घटना करी जाती है और उस पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। एक समय था जब दलित समाज के ऊपर हमेशा आपत्ति उठाई जाती थी, जातियों में उनको अछूत बनाया जाता था। आज वही काम मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि दलित और मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए और इस लड़ाई को मिलकर लड़ना चाहिए। सिर्फ इस लड़ाई को नहीं, हक और अधिकार की लड़ाई में भी आपस में एक होना चाहिए। सर, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है इनको बोलने का, जो इतनी सीना तान के बोल देते हैं, कुछ भी बोल दे अमित शाह? देखिए, अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा होता ही नहीं। सरकार अगर मजबूती के साथ ईमानदारी से काम करती तो क्या किसी की हिम्मत ही बोल जाता? उत्तर प्रदेश में हमने बहन जी की भी सरकार देखी, क्या दंगे हुए थे उस समय? उत्तर प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री बनी थी ना, क्या दंगे हुए? नहीं हुए ना। अगर इसी तरीके से अगर आगे भविष्य में कोई चीज़ होगी तो आपको ये समझना होगा, हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मिलकर ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसी स्थिति बनती रहेगी।